मैं चाहूँगा कि मेला आयोजक जो हमारे हरप्रसाद भैया हैं वो सामने आ जाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि उन्होंने प्रबल भावना भाई थी इस कार्यक्रम को करवाने की, और बार बार उन्होंने प्रार्थना भी की थी कि भैया जो आयोजन होगा उसकी भावना और उसका भाव जो है वो मुझे स्पष्ट करिएगा। और उनका ये पूरा परिवार हमारी जूम आईडी से करीब 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ है, धर्म लाभ लेता है। तो आज मैं आपके सामने कम शब्दों में, कम समय में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। और मेरी भावना ये है कि मैं जो भी बात यहाँ पर रख रहा हूँ वो थोड़ी एकाग्रता की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। एकाग्रता और भाव जब दोनों ही हमारे पवित्र होंगे तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो केवल दिमाग तक नहीं पहुंचेगी, दिल में उतर जाएगी। क्योंकि जो चीज दिमाग तक पहुंचती है वो दिमाग में ही खत्म हो जाती है, मगर जो दिल में उतर जाती है वो जीवन बदल देती है। तो हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः शिवम, ओम नमः शिवम, ओम नमः शिवम। ये जो त्रिदिशीय कार्यक्रम होता है, वैसे कहते तो हम इसको रत्नत्रय महोत्सव है, ये भी ठीक है, मगर प्रारंभ से लेकर के अंत तक, अस्थाप से लेकर तिलक तक, इस पूरे कार्यक्रम का मूल आधार रहता है प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा का अर्थ अंतरंग से जुड़ करके बाहर की ओर व्यवहार में जो प्रतिष्ठा होती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी कोशिश करिएगा। पूरे जैन जगत में जहां जहां भी ये कार्यक्रम होते हैं, परिवार समाज में या श्वेतांबर समाज में जहां पर भी होते हैं, तो उनके यहां थोड़ा अलग है और हमारे यहां थोड़ा अलग है। प्रतिष्ठा है क्या चीज, हमें उसको समझना है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जीव आत्मा के निश्चय से, जीव आत्मा के अंतरंग में जो निश्चय से, जो उसके प्राण है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जो उसका चैतन्य प्राण, ऐसे चैतन्य प्राणों का जीव के हृदय में, जीव की परिणति में, ऐसे चैतन्य प्राणों की प्रतीति हो जाना, ऐसे चैतन्य प्राणों का बोध हो जाना और ऐसे चैतन्य प्राणों की हृदय में स्थापना हो जाना, इसको निश्चय से प्रतिष्ठा कहते हैं। और ऐसी प्रतिष्ठा जिसकी हो जाती है वो जीवात्मा सदा सदा के लिए सिद्ध शिला में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठा कोई साधारण विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। मगर निश्चय से जो प्रतिष्ठा का विषय है, निश्चय से जो वास्तविक प्रतिष्ठा है, उसका संबंध अंदर से है। और अंतरंग में, जिसके हृदय में निज चैतन्य प्राणों की स्थापना, अनुभूति और प्रतीति में जिसके आ गई, समझ लो उसका जीवन भाव से पार हो जाता है। अब दूसरा भाव समझिए इसका। जो जीव आत्मा के निज चैतन्य प्राणों की प्रतिष्ठा होने में निमित्त बने, जो जीव आत्मा के शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की प्रतीति रूप, अनुभूति रूप प्रतिष्ठा में जो हृदय में होती है, ऐसे हृदय में होने वाली प्रतिष्ठा में जो निमित्त बने, ऐसी भावतारिणी जिनवाणी माता की जो प्रतिष्ठा कराता है, उसको व्यवहार में प्रतिष्ठा कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो भाव से पार करती है, चतुर्गति संसार से मुक्त करती है, जो साक्षात जिनेंद्र भगवान के मुखार बिंद से खिरी है। भगवान के समोसरण में 63 दिन तक वाणी नहीं खिरी। साक्षात जिनेंद्र परमात्मा वहां उपस्थित थे, मगर जिन वाणी के किसी का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में निज तत्व की प्रतिष्ठा अगर वास्तविक रूप से किसी के द्वारा हो सकती है तो वो एकमात्र जिन वचन और जिन वाणी है। और हमारा तारण समाज, हमारा ये तारण पंथ ऐसी जिनवाणी माता को, ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी को, ऐसे जिनेंद्र भगवान के उपदेश को बहुमान पूर्वक उच्च आसन पर विराजमान करता है, उच्च आसन वेदिका पर विराजमान करता है। इसे हम सब लोग व्यवहार में प्रतिष्ठा कहते हैं। हमारा पहला दिन अस्थाप का है, दूसरा दिन
वांचन, कलशारोहण और तीसरा दिन तिलक का है। भव्य जीवों, प्रतिष्ठा का अर्थ व्यवहार में ये इस प्रकार से समझना कि जैसे जब कोई महानुभाव ऐसी जिनवाणी को, जिनेंद्र भगवान की वाणी को बहुमान पूर्वक उस उच्च आसन पर विराजमान करता है, तो समाज में भी उस परिवार को प्रतिष्ठित परिवार कहा जाता है। क्योंकि तुमने जिसकी प्रतिष्ठा की है वो साधारण नहीं है। जिसने तुमकी व्यवहार में प्रतिष्ठा की है, उसके माध्यम से आचार्यों ने, ज्ञानियों